अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको एक और स्कैम के बारे में बताता हूं जो कि बहुत ही रीसेंट है। बिल्कुल ही अभी ये शुरू हुआ है, मुझे भी ये मैसेज मिला है। और अगर आप चैनल्स पर जाकर देखें तो वहाँ पर न्यूज़ और ब्लॉग्स भी इस बारे में लिखे हुए हैं। तो उस स्कैम के बारे में बात करते हैं। स्कैम क्या है? देखें, वैसे तो हमारे पास हर किस्म के स्कैम के मैसेजेस आते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इजी पैसा के मैसेजेस आते हैं, या बोल के आते हैं कि आपने ये बोल के ये इनाम जीत लिया है, या आपकी गाड़ी निकल आई है, या आपका प्लॉट निकल आया है। इस तरह के बहुत सारे मैसेज आपको आए दिन आते रहते हैं। या फिर आपको इस तरह का मैसेज भी आता है कि मेरे पैसे कुछ गलती से आपके इजी पैसा अकाउंट में आ गए, तो आप काइंडली मुझे रिवर्स कर दें। तो उसके लिए भी आप एक प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं जो उसने आपको लिख के दिया होता है, तो वो आप करते हैं। वो भी एक किस्म का स्कैम है। उसके बाद बैंक्स के स्कैम मैसेजेस आते हैं कि आपका बैंक का कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तो हमें कार्ड की डिटेल बताएं, हम आपको जो है वो कार्ड आपका रिन्यू करके दे देते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्कैम जो हैं आपको कॉल्स पे भी आते हैं और एसएमएस पे भी आते हैं। ठीक है। आज क्या, और इस तरह के पॉलिटिकल स्कैम भी बहुत सारे हैं। जैसे मैंने अपनी चंद पिछली वीडियोस में पीटीआई का जो उस टाइम एक लोन का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें 10-12 हज़ार रुपये दे रहे थे कोविड के टाइम पे, वो वाले एसएमएस भी आ रहे थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो बहुत सारे मैसेज आते हैं स्कैम के, तो लगातार स्कैम्स हैं जो हो रहे हैं अब। लेकिन आज मैं बात स्पेसिफिक उसकी बात करूंगा जो कि बिल्कुल रिसेंटली शुरू हुआ है। और उसका मैसेजेस भी मुझे आया है। मैसेज मैं आपको स्क्रीन पे शो भी करूँगा मैसेज क्या है। अब इसको ज़रा समझिए। इस मैसेज में ये लिखा है कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसका जो डिलीवरी एड्रेस है वो सही नहीं है, या वो हमसे मिस हो गया, या उसको चेंज करना है। कोई भी ऐसी चीज़ लिख के लोग मैसेज में भेज देते हैं। और हम जो है वो पाकिस्तान पोस्ट से हैं, और आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और वहाँ पर जाकर जो है आप अपना एड्रेस अपडेट करें ताकि आपको पार्सल मिल जाए। अब इन लोगों ने टारगेट ऐसे किया है आपको कि आए दिन आप कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं। या आप इंस्टाग्राम से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, या दराज से करते हैं, या फेसबुक से करते हैं, कहीं से आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, और आपका जो ऑर्डर आपको भेजने वाला होता है, जो आपका वेंडर होता है, वो आपको मुख्तलिफ जो है वो डिलीवरी कंपनी से के थ्रू आपको पार्सल भेजते हैं। कोई आपको टीसीएस के थ्रू भेजता है, कोई लेपर्ड के थ्रू भेजता है, कोई एमएनपी के थ्रू भेजता है, कोई पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भी भेजता है, और कुछ के अपने राइडर्स होते हैं। सो जब आप इतने सारे आप ऑर्डर रोज़ाना दिन में कर रहे होते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि किस डिलीवरी पार्टनर से, डिलीवरी कंपनी से आपका ऑर्डर आना है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं। तो इन लोगों ने इस चीज़ को टारगेट किया है कि जब आपके पास मैसेज आएगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से हम हैं और आपका एड्रेस हमने अपडेट करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आपको पार्सल मिल जाएगा। तो आप ये समझते हैं कि हाँ, या मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा, उसका जो एड्रेस है ना वो मैं अपडेट कर देता हूँ ताकि मुझे आ जाए। अब आप गौर कीजिए, जब आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करते हैं, जब आप लिंक पे जाते हैं, जब आपके ब्राउज़र पर लिंक खुलता है, सबसे पहले अपने ज़हन में क्या रखना है? सबसे पहले अपने ज़हन में ये रखना है, तो ऊपर आप वेब एड्रेस पे जाएँगे, जो कि ब्राउज़र का ऊपर एड्रेस बार होता है। वहाँ पे जाके आप सबसे पहले वेरीफ़ाई करेंगे कि ये एड्रेस सही है या गलत है। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, या जो जिस चीज़ का नॉलेज रखते हैं, उनको पता चल जाता है कि यूआरएल जो लिंक है वो ये थोड़ा-सा सस्पिशियस लग रहा है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पता होता जिनको, वो उसको नोट नहीं करते। तो नंबर 1 आप ये नोट करना है कि उसका एड्रेस सही है या नहीं। उसको आपने जाके दूसरे वेब ब्राउज़र पे, दूसरे इंटरनेट के किसी ब्राउज़र पे या टैब में जाके सर्च कर लेना कि अगर पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट खुल रही है तो उसका असली वेब एड्रेस क्या है। आप उससे उसको मैच कर लें। अगर वो .com, .pk, .com.pk पे नहीं है, और इस तरह करके अजीब सा एड्रेस है, कोई ABC डैश बिग बज़ डैश को डॉट इस तरह करके, तो ये बिल्कुल गलत एड्रेस होते हैं। ये जो है ना, ये फेक एड्रेस बनाए जाते हैं ताकि आप इस पे आ जाएँगे। बहुत से लोग इस पे गौर नहीं करते, जैसा कि मैंने आपको बताया। एनीवेज़, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है। नंबर नीचे जब आप नीचे आएँगे तो अच्छा, अभी स्कैमर्स क्या करते हैं, बिल्कुल रेप्लिका बनाते हैं ओरिजिनल वेबसाइट का। जैसे इस स्कैम में ये जब आप क्लिक करते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट खुलती है। हालाँकि पाकिस्तान की वेबसाइट नहीं खुलती, लेकिन उसका बिल्कुल रेप्लिका सेम लोगों ने बनाया हुआ है, और वहाँ पे जाके आपको ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान की पोस्ट की वेबसाइट पे आ गए। आप इन चीज़ों को देखते ही नहीं है कि ये असली वेबसाइट है या गलत वेबसाइट है। ठीक है, आपके सामने फॉर्म खुल गया, उसमें अब आपने पूरी डिटेल माँगी, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपकी मदर का नाम, फादर का नाम, आपका फ़ोन नंबर, सीएनएसी। जब आप ये 3-4 ये पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन के पास चली जाएगी। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा कि अभी सर्टेन पेमेंट जो है वो डिलीवरी चार्जेस आप हमें पे कर दें, और आपको डिलीवर आपका पार्सल आपका मिल जाएगा। या फिर जो भी आपने आइटम मंगवाया है उसके पैसे आप हमें भेज दें और आपका पार्सल आपको मिल जाएगा। या फिर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स अप्लाई किया है, वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको पार्सल मिलेगा। आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको यही मिलेगा। और जब वहाँ पर आप अपने कार्ड की या पेमेंट की या ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी बैंक की डिटेल्स डालेंगे, आपकी डिटेल्स वहाँ से फ़ौरन ही उस स्कैमर्स या हैकर के पास चली जाएँगी, और आपका अकाउंट कुछ सेकंड में खाली हो जाएगा। विद इन अ सेकंड जब आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, शायद आपको मैसेज भी आ जाएँगे आपके पैसे कट रहे हैं, या बाद अगर मैसेजेस नहीं आते, आपका अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका होता है।
और फिर जब आप कभी एटीएम में जाते हैं या कभी कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आप बोलते हैं इसके अंदर तो इतने पैसे पड़े थे, अब वो पैसे नहीं है। तो ये वो चीज़ होती है जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो हैक हो चुका होता है, आपकी डिटेल्स जो है वो हैकर के पास चली जाती हैं और वो सेकंड्स के अंदर आपका अकाउंट खाली कर देता है। अच्छा, अब ये सिर्फ ये बात नहीं है, अब इस तरह का कोई भी मैसेज है और जिस मैसेज के अंदर लिंक हो, जब भी आपके मैसेज के अंदर लिंक आता है ब्लू कलर का हाईलाइट हुआ होता है अक्सर मैसेंजर के अंदर, आपने कभी किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना, चाहे आपका दोस्त देता है, चाहे आपका रिश्तेदार देता है, चाहे वो किसी कंपनी की तरफ से आता है, किसी नंबर की तरफ से आता है, आपने लिंक ओपन नहीं करना। हरगिज़ आपने कोई लिंक ओपन नहीं करना जो आपको मैसेज में मिलेगा। जब भी वो लिंक खुले उसके अंदर आपने कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी। लेट्स सपोज आपने कोई लिंक खोल ही लिया है, किसी किस्म की अपनी पर्सनल डिटेल या किसी किस्म के अपने कार्ड या पेमेंट डिटेल आपने वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बिल्कुल रेप्लिका वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कोई मिज़ान का कोई मैसेज आकर बन के आए, आप लिंक करें, आपका मिज़ान का बैंक का पूरा वो वेबसाइट खुल जाए, आप बोले हाँ ये तो मिज़ान बैंक का लें, तो ऐसा नहीं होता। एक और चीज़ इसको गौर करनी है कि नंबर से कोई मैसेजेस आए तो उस पर बिलीव बिल्कुल नहीं करना है। कंपनी के जो मैसेजेस आते हैं जो 3 या 4 डिजिट्स के होते हैं, जैसे 34451122234566, इस तरह के मैसेजेस पे फिर भी आप बिलीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपने एहतियात रखनी है, क्योंकि अब हैकर्स और स्कैमर्स इस तरह के नंबर भी यूज़ करके आपको इस तरह के मैसेज भेजते हैं। तो आपने इस पर भी बिलीव नहीं करना, लिंक किसी भी लिंक को ओपन नहीं करना है। तो ये वो स्कैम था। अगर अच्छा, अब इसकी सेफ्टी के लिए क्या कर, सेफ्टी के लिए सबसे पहले यही कर सकते हैं जो मैंने आपको चीज़ें बताई उनका ख्याल रखना है। नंबर सेकंडली, गूगल का एक मैसेंजर है, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या मेरे ख्याल में एप्पल के अंदर भी गूगल मैसेंजर आपको मिल जाएगा। गूगल का मैसेजिंग ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें। अगर उस पे कोई इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो वो आपको जो है अलर्ट कर देते हैं, आपको अलर्ट कर देते हैं। वो मैसेंजर के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि ये कुछ सस्पिशियस या फिर कुछ स्कैमर्स रिलेटेड मैसेज लग रहा है, आप इसको ओपन ना करें। ऊपर एरर आ जाता है, जैसा हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी दे दिया, तो ये गूगल के मैसेंजर का स्क्रीनशॉट है। तो ये एहतियातन अपने पास करके रख लें और इसको बाय डिफ़ॉल्ट अपना मैसेजिंग ऐप बना लें मोबाइल के अंदर। बाज़ अगर मोबाइल के अंदर अपने भी ऐप होते हैं जिसमें आप SMS वगैरह करते हैं, लेकिन इस मैसेंजर को अपना बाय डिफ़ॉल्ट SMS ऐप बना लें और इसी से SMS की कम्युनिकेशन किया करें, ताकि जब आपके पास इस तरह के मैसेजेस आएँ तो आपको पहले ही ऊपर लिखा हुआ आ जाए। तो उससे भी आप ये है कि आप पहले से अलर्ट हो जाएंगे कि यार ये कुछ ना कुछ जो है ना गलत चीज़ है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे भी मैसेज आ चुका है। और उसके बाद से मैंने बहुत सारे न्यूज़ ब्लॉग्स और चैनल्स पे भी देखना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारे स्कैम्स हैं जो जिसकी कॉल मुझे भी आती हैं और पाकिस्तान में ऑलरेडी हो भी रहे हैं। तो उसको भी इंशाल्लाह कभी मैं डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा, लेकिन ख्याल रखिएगा इस मैसेज को ख़ास तौर पे बिल्कुल भी ओपन मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस तरह की चालबाजियों से होशियार रहें। अपने दोस्तों को और अपने ख़ानदान वालों को मैसेज ज़रूर शेयर करें, ताकि उस तरह के किसी भी लिंक में या किसी भी मैसेज के ऊपर क्लिक ना करें। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को देखने में बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करें और ये बताएं कि अगर आपके साथ ये हुआ है तो आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। या अगर बस मज़ीद इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से तो भी मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।